लग रही है कि देखो शान के में हमको 22-23 साल हो चुके हैं संगीत प्रोफेशनली गाते हुए। गा तो कब से रहे हैं लेकिन प्रोफेशनली गा रहे हैं 20-25 साल हो चुके हैं, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग आते हैं अच्छा गाते हैं लेकिन वो चले जाते हैं फिर। बहुत सारे लोग आते हैं अच्छा गाते हैं लेकिन वो चले जाते हैं फिर। और तो ये जैसे के और शान है, इन दोनों की जो वॉइसेस हैं डिस्टिंक्ट है। तो जैसे बहुत सारे आजकल सिंगर्स हैं जिनका आवाज़ का पता नहीं लगता कौन गा रहा है, पूछना पड़ता है। लेकिन शान गाते हैं या के गाते हैं ना तो 1 किलोमीटर से पता लग जाता है कौन गा रहा है। तो वो चलो मेरी भी है। आज भी लोग उसकी बात करते हैं, उन गीतों की बात करते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम तीनों हमारे रूट सेम हैं। हम लोग वो अपना गाना गाना इंडी पॉप से शुरू हुए, और जब मैंने सिल्क रूट के साथ जो बैंड बनाया था और डूबा डूबा गाना आया था और मैंने वो पहाड़ों में कंपोज किया था, उस टाइम पे ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं आज यहाँ बैठा हूँगा 22 साल के बाद, 97-98 में 22-23 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम ये इमेजिन करना मुश्किल था कि जर्नी कहाँ तक जाएगा। उस टाइम तो यही था कि ये गाना बनाया हुआ है और गिटार बजाते हैं, इसमें हार्मनी करते हैं, इसमें कोई रिकॉर्डर बजा दे और ये रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर ये वीडियो बन गया और चलो ये ड्रीम कम ट्रू हो गया। मतलब एक म्यूजिशियन के लिए एल्बम अपना संगीत बाहर आ जाए वो ड्रीम कम ट्रू है। तो और हम लोग शान भी वहीं से आए, इन्होंने अपने गाने निकाले, के भी शुरू के गाने जिनके एल्बम्स के गाने थे तो वहाँ से हाँ फिल्मों में आए। हाँ, और तो मैं ये इनसे अभी हम लोग ये जिक्र कर रहे थे कि हम लोग एक तरह से पायनियर्स थे। हम लोग इंडी नॉन फिल्म इंडी पॉप मूवमेंट के, जिसमें और भी कुछ बैंड और म्यूजिशियन थे इंडिया के, पर हम तीन जो थे उसका बड़ा एक हिस्सा थे। और वो शुरुआत हमने देखा है, मतलब वो और उस टाइम वो ग्लोरी डेज थे, MTV चैनल भी है ना, दे वर लाइक रियली ग्लोरी डेज। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे जो म्यूजिशियंस हैं इंडिया में, वो उस मूवमेंट से बहुत इंस्पायर हुए हैं। हाँ, आज भी लोग उसकी बात करते हैं, उन गीतों की बात करते हैं। Your songs in our Bollywood movies now, you know what, we are like resorting to just one song or two per movie. पहले तो एल्बम्स होती थी पूरी फिल्म की, आप लोगों को डेडिकेटेड होती थी. So is it going to help you bring us to our own, I can speak for the three of us. I don't know what is in the future for Bollywood in that sense, but एक हम तीनों का जो जिस वक्त में हम बॉलीवुड के लिए गाने गा रहे थे, तो तब एक बॉलीवुड के गानों की भी एक कहीं ना कहीं एक लार्जर देन लाइफ एक फील थी। क्योंकि अभी जिस तरह से फिल्में और रियलिटी बेस्ड फिल्में हो रही है, गाने ज़्यादातर बैकग्राउंड गाने हो रहे हैं, तो उस तरह से वो गाने की जो एक लार्जर देन लाइफ चीज़ थी कि वो चीज़ अभी कहीं ना कहीं कम हुई है। हैविंग सेड दैट, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी इंडी पॉप या अपने खुद के गाने, कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूँ कि वो जो ओरिजिनल गानों का जो वक्त आया है वो फिर से आ गया है। तो चाहे फिल्म के हो ना हो वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे अपने गाने आप ज़रूर बहुत सारी सुनेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। Thank you so much, thank you. आपकी बात मुझे पता है शान, मोहित और के आप तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वहाँ के कलाकार तो भी बहुत अच्छे मतलब हो सकता है ना ऐसा, थोड़ी अनबन तो हो सकती है, कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं जो किया था ना, मतलब कुछ आपने प्लान। मैं स्टार्ट कर लूँगा आगे पीछे कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो के आप बहुत मिसिंग होगा वैसे यही हूँ बट थोड़ा मिसिंग। मतलब तो पिछले 10 साल से कोविड चल रहा है आपकी जिंदगी में। फीमेल सिंगर्स नहीं चाहिए ओपन करने के लिए तो मैं भी आ जाऊंगा। तू तो वैसे ही आ जाना यार, मस्ती करेंगे पूरा। अच्छा बाबा जी, ये सवाल आपके लिए। आप मतलब आपके गाने इतने कमाल के, आपने सोचा है कि कुछ जो आपके गाने आप परफॉर्म करेंगे साथ में शान के कुछ लाइनें डिवाइड होंगी, या ऐसा भी आपने सोचा है कि शायद मैं शान के गाने गाऊँ, शायद मैं के गाने गाऊँ और वहाँ पे स्वैप कर ले हम सॉन्ग रॉक? ये के सवाल आपसे, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ यू ऑल हैव डन rock music in your own way. Shaan has, I know, Right. Baba ji has definitely done it. रॉकस्टार सर, Yeah, live shows अपने खुद के, और आपका साउंड भी मैं जानता हूँ. So is there going to be like a rock kind of a genre और ऐसा कुछ segment रहने वाला है क्या? Because आपके गाने इतने वो genre हैं. To be honest, right now we were just talking backstage, हम लोग वैसे बात कर रहे थे, तो we will kind of get together and see what we can do together as well, क्योंकि अकेले तो हम लोग अपना गाना करते ही हैं,
अपना सेंस सबका है ही, बट हाउ यू अमैलगमेट एंड पुट इट टुगेदर इज समथिंग मे बी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो, मे बी बहुत अच्छा लगे क्योंकि इट्स गोना बी कंप्लीटली न्यू। एंड लाइक यू सेड रॉक, यार मैं तो यार स्कूल से कॉलेज से मेरे अपने बैंड होते थे तो मैं रॉक ही करता था, आई शो हैव लॉट ऑफ रॉक बैंड्स परफॉर्मिंग। एंड जब मुझे मौका मिला कि हिंदी फिल्मों में ऐसे गाने जब बने 2000 में, प्रीतम आई स्टार्टेड विद so it was like up my alley and I kind of felt wow, this is great, you know, this is just what I wanted to do. So for me, I think all of us actually, we got into that right space, because all three of us kind of started at the same time. You know, the new sound, I think we were the new sound. So I think that now after so many years getting together, probably we might just get into some other new sound. I don't know. I don't know about sound, but definitely Shan has some great steps for the show. So this next question is for Shan. Is Shan going to like do a little choreography for for the show? I mean, मतलब See, very honestly, the three of us, एक चीज़ और भी हम तीनों में ही कॉमन है कि we are very casual, we are very easy, और कोई हमारे में उस तरह की कोई एक ईगो वाली चीज़ नहीं है, जो एटीट्यूड वाली चीज़ नहीं है। तो यही है कि उसकी एक डाउनफॉल ये होती है कि दी गेट वेरी कैजुअल इवन फॉर द परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं यार देख लेंगे, यार कर लेंगे, यार हो जाएगा करके क्योंकि वी हैव डन व्हाट 16 शोज इंक्लूडिंग इंडिया, तो हाँ 16 शोज किए हैं, रिहर्सल्स कोई नहीं सीधा जाते थे, यू नो, बट दैट केमिस्ट्री दैट सडन उन्होंने वहाँ जाके करे, तो उसमें भी हम लोग डांस वांस भी काफ़ी किए। अगर आप देखो हाँ एक बार वो कौन सा कुर्बानी गाने पे दोनों पैर लॉक करके पूरा 360 गोल घूमे। सो आई थिंक इट्स बेसिकली since there's a lot of positive energy coming through all three and that camaraderie, It's basically that a lot of fun. Yeah. But having said that, since we just saw the kind of venues, we saw the kind of we are also competing with in a way with some very 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 big shows that are going to happen through the year. So I'm looking at a minimum at least 8 to 10 days of proper rehearsals with the band. हम तीनों की अपनी अपनी bands हैं, but we have to create a show which is going to have 20 musicians. So with the rock vibe, we'll have to add more orchestral sound so that it sounds really big and strong. So we want to make a really big strong impression. Not just हमारे भले की बात इतने सारे गाने हैं, लोग आएंगे सुनेंगे खुश हो जाएंगे, तो ऐसा करेंगे जो कभी नहीं किया, something special for sure. क्या बात है। इनफैक्ट आउट से करते हैं जब से वो बात हुई ना कि कंफर्म हो गया हम तीन हैं, तो अभी thinking at night what should we do kind of to make it like I said something new. So the idea is like हम बात करें यार मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग शो बैठ के आराम से आप गाने लिख रहे हैं के तुम्हारे शान के और रोहित के गाने इतने हैं कि हाउ यू गोइंग टू लाइक डिसाइड कि मैं नहीं करूँगा। exactly वो सोचो कितना लंबा शो होगा।